इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, वसंत विषु और शरद विषु। यानी कि पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होते हैं, कब दिन सबसे बड़ा होता है, कब दिन सबसे छोटा होता है, रात कब बड़ी होती है और रात सबसे छोटी कब होती है, इसी पर आज पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, जिससे लगातार विभिन्न एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं और आगे भी प्रश्न बनते रहेंगे। आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है जिससे एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत न होने पाए। दोस्तों, पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक अक्षीय गति और दूसरा परिक्रमणीय गति। अक्षीय गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है, पूरा करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 सही 1/4 दिन में एक परिक्रमण करती है। यानी कि सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 सही 1/4 दिन लगता है, जिसे हम एक साल कहते हैं। इस परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, यानी कि जाड़ा का आना, गर्मी का आना, बरसात का आना, वसंत ऋतु का आना पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है एक साल में, तो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों पर साल भर में इसकी पोजीशन बदलती रहती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हम इसी दिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहां पे रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। अब 21 जून के बाद अगर हम आगे चलें तो आता है 23 सितंबर, यानी कि शरद विषु का दिन। और इस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, यानी इक्वेटर पर पड़ती हैं, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, उस पर लंबवत पड़ती है। और इस वजह से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। अब इससे आगे अगर हम चले तो डेट आती है 22 दिसंबर, यानी कि मकर संक्रांति का दिन। इस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। लेकिन इसी 22 दिसंबर की हम बात करें दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। अब 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे समय आता है 21 मार्च का, यानी कि वसंत विषु का दिन आता है। और इस दिन ही सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इस दिन भी अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया गया कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन कैसा होगा, तो कहीं गलती से आप ये मत कर दीजिएगा कि सबसे बड़ा दिन होता है। गोलार्ध आपको जो है याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रश्न को जो है गलत करके आएंगे। तो दोस्तों, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और पिछले 60 वीडियो में मैंने ये चीज डिस्कस किया हुआ है। तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और इनकी इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। जैसे कर्क संक्रांति समर सॉल्स्टिस है और मकर संक्रांति विंटर सॉल्स्टिस है और वसंत विषु स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं और शरद विषु ऑटमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। इनके इंग्लिश को भी आप याद रखिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।